सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 221। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, यूनाई इस अरे को तोड़ने का तरीका सिस्टर चूचू को बताता है, जिसके बाद सिस्टर चूचू अपनी सारी अथॉरिटीज को कुछ देर के लिए यूनाई को दे देती है और फिर यूनाई उस अरे फॉर्मेशन के तीनों मेन गेटों पर एक साथ मिलकर के अपने लोगों से अटैक करवाता है। उसके बाद तभी वहीं पर वो सारी अरे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी के साथ उसके पीछे से रेनबो क्लाउड पॉइजन बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे कि सिस्टर चूचू कुछ देर के लिए अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए रोक लेती है। मगर साथ ही उस अरे के पीछे से लॉन्ग जिनियो और जीटियन चेंग भी बाहर निकलते हैं। लॉन्ग जिनियो सबसे पहले इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए सिस्टर चूचू को थैंक यू करता है। फिर साथ ही लॉन्ग जिनियो फ्लेक ड्रैगन को हराने के लिए उन लोगों को एक तरीका बताता है। लॉन्ग जिनियो सिस्टर चूचू और जीटियांग चेंग को अपना साथ देने के लिए पूछता है। इसके बाद सिस्टर चूचू और जीटियांग चेंग पहले तो एक दूसरे की ओर देखते हैं, मगर साथ ही वो तीनों एक साथ मिलकर के फ्लेक ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि जीटियांग चेंग लॉन्ग जिनियो और सिस्टर चूचू से आगे होता है। वो तीनों लोग ही मिलकर के जल्दी से रेनबो क्लाउड पॉइजन की ओर ही जा रहे होते हैं और उन लोगों का प्लान ये होता है कि वो तीनों लोग ही मिलकर के एक के बाद एक मिलकर के लगातार उस रेनबो क्लाउड पॉइजन के ऊपर अपनी पावर्स से अटैक करेंगे और उस पॉइजन को बिना टच किए फ्लेक ड्रैगन के जितना ज्यादा करीब हो सके उतना ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जीटियांग चेंग, जो कि सबसे आगे होता है, वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस रेनबो क्लाउड पॉइजन के ऊपर एक जोरदार स्लैश लगाता है। स्लैश के इम्पैक्ट से वो पॉइजन का धुआं आगे की ओर से हट जाता है। तभी वहाँ पे बनी उस जगह से लॉन्ग जिनियो गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। फिर साथ ही जैसे ही वो रेनबो क्लाउड पॉइजन का धुआं फिर से अपनी खाली जगह को कवर करते हुए लॉन्ग जिनियो के करीब आने लगता है कि तभी बीच में सिस्टर चूचू आकर के अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस पॉइजन के स्मोक को फिर से वहीं पर रोक देती हैं। जिसके साथ ही जीटियांग चेंग फिर से आगे बढ़ते हुए भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए जमीन में अपने दोनों हाथों को रखता है। इसकी वजह से उस रेनबो क्लाउड पॉइजन के बीच में से एक बड़ा सा अर्थ का बना ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि उसके सामने खड़े सारे पॉइजन स्मोक को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके साथ ही फिर से जीटियांग चेंग आगे की ओर बढ़ता है, फिर से एक जबरदस्त स्टैंड लेते हुए उस स्मोक के सेंटर में फिर से एक जोरदार स्लैश लगाता है, की वजह से सारा का सारा रेनबो क्लाउड पॉइजन स्मोक पूरे तरीके से सामने की ओर से हट जाता है और सामने की ओर फ्लेक ड्रैगन उन सभी लोगों को दिख जाता है। जिसे तो एक जीटियांग चेंग कहता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया, तो ये रहा वो। लेकिन जैसे ही फ्लेक ड्रैगन जीटियांग चेंग को देखता है, जल्दी से पीछे की ओर मुड़कर के जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक तेजी से लॉन्ग जिनियो उसके सामने आ जाता है। फ्लेक ड्रैगन से कहता है कि अब आखिर तुम कहां भागने की कोशिश कर रहे हो। कहते ही लॉन्ग जिनियो फ्लेक ड्रैगन की ठोड़ी पर एक जोरदार पंच लगाता है, जिसका की इम्पैक्ट इतना ज्यादा जोरदार होता है कि फ्लेक ड्रैगन सीधा पीछे की ओर उड़ करके जाता है और सीधा जोरों से जमीन पर जाकर के गिरता है और साथ ही काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। जीटियांग चेंग, लॉन्ग जिनियो और सिस्टर चूचू तीनों ही एक साथ खड़े होते हैं और लॉन्ग जिनियो फ्लेक ड्रैगन से कहता है कि अब ठीक है, अब तुम कहीं भी मूव नहीं कर सकते। कि तभी इधर दूसरी ओर बाहर से तीनों फैमिलीज के एल्डर भी ये सब देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही हेयू टावर की ग्रैंड मदर यानी कि उन लोगों की लीडर इंपीरियल गेट के लीडर मास्टर होंगफू की ओर देखती है, तो वो ये देख करके थोड़ा सा परेशान होती है, क्योंकि मास्टर होंगफू उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ आराम से बैठे हुए अपनी चाय का मजा ले रहे होते हैं। ग्रैंड मदर सोच रही होती हैं कि अब आखिर इन लोगों का रियल प्लान क्या है। ये लोग ये सब देख करके इतने ज्यादा आराम से कैसे बैठ सकते हैं। ग्रैंड माँ ये सब सोच ही रही होती हैं कि तभी फिर से सीन अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे सिस्टर चूचू फ्लेक ड्रैगन का नाम लेते हुए उससे कहती हैं कि यान वेंग, हमारे माइंड में ह्यूमन लाइफ के लिए कोई भी रेस्पेक्ट या सम्मान नहीं है। तुमने इस तरीके की मूर्ख कला का यूज करते हुए ये पूरी तरीके से दिखा दिया है कि तुम्हारे अंदर दया नाम का कोई एक अंश भी नहीं है। इसीलिए इस वजह से तुम सिर्फ मरना ही डिजर्व करते हो। इसी के साथ लॉन्ग जिनियो भी कहता है, एडिफिस लॉर्ड चू, आप अपसेट ना हो, क्योंकि पिल्किंग हॉल के यांग वेंगोई को पकड़ना उन हजारों बलिदानों को सार्थक बनाता है। मगर ये मेंशन करने के लिए नहीं कि वो सारी मौतें ज्यादातर इसी के साइड के लोगों की थी, जिसके की वजह से हमारी ये जीत पूरे तरीके से एक वर्दी विक्ट्री है। क्योंकि यहाँ पर जो भी जितने भी आदमी इसके साथ थे वो सारे के सारे ही बिल्कुल एक
कोल्ड ब्लडेड इंसान थे कहकर के लॉन्ग जिन्यू जोरों से हंसने लगता है। लेकिन तभी दूसरी ओर सिस्टर चूचू दुखी होते हुए कहती हैं कि मगर लेकिन यहाँ ये सब सिर्फ एक वॉर है। सिस्टर चूचू ये सब कह रही होती है कि तभी जीटियान और निंग की ओर दिखाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। मगर लेकिन तभी वहीं पर योमिंग वैली का यंग मास्टर यानी कि स्पेक्टर ड्रैगन देख करके एक इवल स्माइल करते हुए कहता है कि सिर्फ तुम ही वो लोग नहीं हो जो कि यहाँ पर जीतने वाले हो। इतना कह करके स्पेक्टर ड्रैगन तेजी से जीटियांग के पास जाता है और जीटियांग का तेजी से निंग के ऊपर से हाथ हटा करके उसे दूर की ओर धक्का मार देता है। इस वजह से निंग अचानक काफी ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही ये सब देख जीटियांग चेंग, लॉन्ग जिन्यू और सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। स्पेक्टर ड्रैगन कहता है कि हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर का ऑर्डर ये था, इस बच्चे की मौत जितनी ज्यादा भयानक और जितनी ज्यादा जल्दी होगी उतने ही ज्यादा हमारे लिए ये सब अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं काफी परेशान था कि इसे आखिर हासिल कैसे किया जाए। मगर लेकिन अब जब मैंने इसे समझ लिया है, ना कहकर के स्पेक्टर ड्रैगन निंग का गला पकड़ लेता है। उसका गला पकड़ करके ऊपर की ओर उठा करके दबाने लगता है और निंग से कहता है कि मिस, आपको सम्मानित किया जाता है क्योंकि हमने इस सब के लिए अपने काफी सारे लोगों की कुर्बानी दी, बस सिर्फ इसलिए कि हम लोग उसे आपका मुड़ा हुआ और मरा हुआ फेस दिखा पाए। यानी कि यहाँ पे जू फेंग को निंग का मरा हुआ फेस दिखाने की बात चल रही होती है। इसी वक्त ये बात सुनकर के निंग के दोनों भाई निंग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर लेकिन जैसे स्पेक्टर ड्रैगन उन दोनों लोगों को अपनी ओर आते हुए देखता है, वो दूर से ही अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है। से ही इतनी जोरों का इम्पैक्ट बनता है कि निंग के दोनों भाई उस इम्पैक्ट से दूर जाकर के गिरते हैं। अभी निंग भी ये सब देख करके अपने बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर के लिए परेशान होती है। इसी के साथ ही स्पेक्टर ड्रैगन निंग का गला और भी जोरों से दबाने लगता है, जिसकी वजह से निंग को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी स्पेक्टर ड्रैगन निंग से कहता है कि शांत हो जाओ, अभी वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, मुझे मक्खियों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्पेक्टर ड्रैगन निंग का गला पकड़ करके वहीं पे खड़ा ही होता है कि तभी जीटियान जल्दी से खड़ा होता है और फ्लोइंग स्पेस 9 फॉर्म्स एम्प्टी नेट मूव का यूज करते हुए स्पेक्टर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी स्पेक्टर ड्रैगन भी उस अटैक को सेंस कर लेता है, साथ ही उस अटैक को नीचे झुक करके डॉच करते हुए जीटियान से कहता है, मुझे थोड़ी बहुत चिंता होती कि अगर ये फ्लोइंग स्पेस 9 फॉर्म अटैक तुम्हारे बड़े भाई जीटियांग चेंग ने किया होता। मगर लेकिन इतना कहकर स्पेक्टर ड्रैगन अपने हाथों में किसी तरीके की एनर्जी को रिलीज करता है और जीटियांग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जो कि सीधा जीटियांग की छाती पर जाकर के लगता है। देख जीटियांग चेंग, सिस्टर चूचू और लॉन्ग जिन्यू तीनों ही लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और स्पेक्टर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी स्पेक्टर ड्रैगन भी निंग को अपने आगे ला करके खड़ा कर देता है। उसके गले को और भी ज्यादा दबाते हुए सभी लोगों से कहता है, अगर तुम तीनों लोगों में से कोई भी मेरे करीब आता है तो ये लेडी यहीं पर मारी जाएगी। तभी ये सुनकर के वो तीनों लोग भी वहीं पर रुक जाते हैं। जबकि ये देख स्पेक्टर ड्रैगन उन तीनों लोगों से कहता है कि आखिर किसने ये देखा और सोचा होगा कि 3 बड़े हाउसेस के सबसे बड़े और पावरफुल डिसाइपल्स एक सेकंड रेट की क्लैन की सिर्फ एक मिस के मारे जाने के डर से अपने बढ़ते हुए पांव को कांपते हुए एक ही जगह पर रोक लेंगे। सच में ये सब कितना अच्छा नजारा है। तो स्पेक्टर ड्रैगन निंग से भी कहता है कि देखो माई लेडी, वो सभी लोग तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह करते हैं और जिसने भी इस सब को पॉसिबल बनाया है वो सिर्फ एक आदमी है जिसका के नाम है जू फेंग। लेकिन इसी के साथ ही तुम्हारी इस करंट सिचुएशन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ वही आदमी जिम्मेदार है। जरा एक बार सोचो कि अगर वो आदमी यहाँ पे इस जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर हम में से कोई भी एक छोटी सी और महत्वहीन लड़की को याद करने में अपने समय को बर्बाद ही क्यों करते। और स्पेक्टर ड्रैगन इतना कहते हुए निंग का और भी जोरों से गला दबाते हुए जोर जोरों से हंसने लगता है। तभी ये सब देख करके सिस्टर चूचू भी समझ जाती है और अपने मन में कहती है कि तो फिर अब मैं ये समझी कि इन सभी प्लानिंग्स के मेन फोकस के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये एम था कि ये लोग सिर्फ जू फेंग को ही फंसाना चाहते थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ जू फेंग के सबसे ज्यादा पसंदीदा लोगों को टारगेट करके, जिसके की हेल्प से ये सभी लोग मिल करके जू फेंग के साथ मिल करके उससे एक सौदा कर सके। और चाहे इस सब के लिए इन लोगों को अपना हॉनर और सम्मान ही क्यों ना खोना पड़े और चाहे सिर्फ एक कमजोर सी लड़की के पीछे ही क्यों ना भागना पड़े। फिर साथ ही सिस्टर चूचू जू फेंग के बारे में भी सोचते हुए कहती है कि जू फेंग अगर निंगेर के साथ कुछ होता है
तो आप सिस्टर चूचू ये सब सोच रही होती हैं कि तभी इस सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके 2.5K के टारगेट को पूरा करना है, जिसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आज ही लाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।